गीता अपनी शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है, फिर करने से लाभ और ना करने से हानि बताती है और इसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा भी देती है। यहां भी भगवान अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगते हैं, उसका उत्तर देते हुए पहले कर्मों के सबसे पहले त्याग को असंभव बताते हैं, फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके मन से विषय चिंतन करने को मिथ्याचार बताते हुए निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म ना करने से तेरा शरीर जो है निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। शास्त्रों में विहित और निहित दो प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। विहित कर्म को ना कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है। जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म अपने आप होने लगते हैं। नियत कर्म का मतलब क्या है? वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य, कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि। कर्म योग की दृष्टि से जो वर्म धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वो चाहे घोर हो या सौम्य, नियत कर्म ही है। यहां नियतम कुरु कर्म, इन पदों से भगवान अर्जुन से ये कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण धर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, बल्कि उसके लिए वो नियत कर्म ही है। भगवान ने कहा है कि सब धर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। वास्तव में तो सब धर्म और नियत कर्म दोनों एक ही हैं। हालांकि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है। हालांकि वो अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि वो युद्ध करके अन्याय पूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं। सो उनके लिए ये युद्ध नियत और धर्म युक्त कर्म नहीं है। कर्म ज्यायो अकर्मण, इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में आए हुए ज्यायसी पद का उत्तर भगवान यहां ज्याय पद से ही दे रहे हैं। और वहां अर्जुन का प्रश्न है कि अगर आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मानने हैं तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? इसके उत्तर में यहां भगवान कहते हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। इसी प्रकार अर्जुन का विचार
युद्ध रूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है। और भगवान का विचार अर्जुन को युद्ध रूप नियत कर्म करने में प्रवृत्त कराने का है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि दोष युक्त होने पर भी सहज नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कारण कि इसके त्याग से दोष लगता है और कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। ऐसा ही है। सो कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। सो भगवान इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आज्ञा देते हैं और उत्तरार्ध में कहते हैं कि कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। कर्म योग में भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसी को भगवान ने क्या स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरी कर्म ना करने में आसक्ति ना हो। कारण यह है कि कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा या फिर शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा जिससे उसका पतन होगा। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण कि कामना, वासना, फलासक्ति, पक्षपात आदि ही कर्मों से संबंध जोड़ देते हैं, चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा ना करे। कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्म योग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है। अर्जुन के मन में ऐसा भाव पैदा हो गया था कि अगर कर्म ही ना करें तो कर्मों से खुद संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसीलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में से इस युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अन्य की तो बात ही क्या है। कर्म किए बिना तेरा शरीर, तेरा निर्वाह, खाना पीना भी असंभव हो जाएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। सो ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए। कर्मयोगी शरीर को संसार का ही मानकर उसको संसार की ही सेवा में लगा देता है, अर्थात शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता। वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से करता है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्मयोगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है। अर्जुन के कर्मों से अरुचि है, अर्थात उनके मन में कर्म ना करने का आग्रह है। सिर्फ अर्जुन की ही बात नहीं है, ये परमार्थिक मार्ग के दूसरे साधक भी मोस्टली इस विषय में ऐसी ही बड़ी भूल करते हैं। हालांकि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है और साधन करते भी हैं, फिर भी वो अपनी मनचाही परिस्थिति, अनुकूलता और सुख बुद्धि में भी साथ में रहते हैं और साथ में रखते हैं, जो उनके साधन में महान बाधक होती है। जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है और उसे जल्दी से प्राप्त करना चाहता है, वो वास्तव में सुख का रागी है, ना कि साधन का प्रेमी। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है, उसे कठिनता सहनी पड़ती है
और जो शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे विलंब सहना पड़ता है। कारण कि सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर ना रहकर फल पर चली जाती है, जिससे साधन में उकताहट प्रतीत होती है और साध्य की प्राप्ति में विलंब भी होता है। जिसका ये दृढ़ निश्चय या फिर ये कहूं कि उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो मुझे तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए, उसकी दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पर नहीं जाती। तत्परता के साथ काम में लगा हुआ मनसवी व्यक्ति जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है, तब वो सुख और दुख की ओर नहीं देखता। साधक की तो बात ही क्या है, एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुख की ओर नहीं देखता। मोस्टली देखा जाता है कि पसीना आ रहा है, भूख प्यास लगी है या फिर शौच जाने की जरूरत जान पड़ती है, फिर भी अगर माल की विशेष बिक्री हो रही है या फिर पैसे आ रहे हैं तो वो लोभी व्यापारी सब कष्ट सब दुख सह लेता है। ठीक लोभी व्यक्ति की तरह साधक की साध्य में निष्ठा होनी चाहिए। उसे साध्य की प्राप्ति के बिना चैन से ना रह जाए। जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगे, खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा ना लगे और उसके हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे। साध्य को प्राप्त करने की उत्कंठा होने पर देरी तो असह्य होती है, पर वो जल्दी प्राप्त हो जाए ये इच्छा नहीं होती। उत्कंठा दूसरी बात है और शीघ्र मिलने की इच्छा दूसरी बात। आसक्ति पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में सुख भोग करता है और उसमें विलंब या बाधा लगने से उसे क्रोध आता है और वो साधन में दोष दृष्टि करता है, परंतु आदर और प्रेम पूर्वक साधन करने वाला जो साधक है, साधन में विलंब या बाधा लगने पर अर्थ भाव रोने लगता है और उसकी उत्कंठा और तेजी से बढ़ती है। यही शीघ्रता और उत्कंठा में अंतर है। शीघ्रता में साधक का सुख सुविधा का भाव रहता है कि तत्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए तो पीछे आराम करेंगे। इसी प्रकार फल की और दृष्टि रहने से साधन का आदर कम हो जाता है, परंतु उत्कंठा में साधक अपने साधन में ही आराम मानता है कि साधन के सिवाय और करना ही क्या है, इससे बढ़िया और काम ही क्या है जिसे करें। सो यही काम यही साधन करना है, चाहे सुगमता से हो या कठिनता से, शीघ्रता से हो या देरी से। इसीलिए उसकी पूरी शक्ति साधन में लग जाती है, जिससे उसको शीघ्रता से तत्व प्राप्ति हो जाती है। परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला साधक साध्य की प्राप्ति में देरी होने पर निराश भी हो सकता है। सो साधक को साध्य से भी अधिक आदर साधन को देना चाहिए। जैसा कि माता पार्वती ने कहा है, माता पार्वती के भावों में शीघ्रता नहीं है, इनमें तो साधन को साध्य से भी अधिक आदर दिया गया है। भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर साधकों को सावधान कहते हैं या फिर करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता और सुख बुद्धि जो कि साधन में मूल बाधा है उसका त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने में बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी सिर्फ स्वरूप से कर्मों का त्याग करने वालों से या फिर सकाम भाव से कर्म करने वालों से ही श्रेष्ठ नहीं है, सिर्फ ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है, हालांकि श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान प्रस्तुत प्रकरण में निष्काम भाव से कर्म करने पर विशेष जोर दे रहे हैं।